अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं यूएई में था, तो एक दिन मैं जुमे की नमाज़ पढ़ने गया। तो नमाज में सुन्नतें अदा करने के बाद मैंने कुरान मजीद को पकड़ा और बैठने लगा। तो अचानक मुझे ना कुछ सिसकियों की आवाज़ आई एक तरफ से। तो मैंने बाईं तरफ मुड़ के देखा तो अगली सफ़ में बाईं तरफ बिल्कुल दीवार के साथ एक सीरियन लड़का वो बैठा हुआ था। उसके हाथ में कुरान था, वो कुरान मजीद खोल के पढ़ रहा था और उसकी आंखों से आंसू, यानी वो रो रहा था और ऐसा रो रहा था कि बाकायदा उसकी सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। और आपको पता है कि शाम जो है, सीरिया एक ठंडा इलाका है, तो वहाँ पे अक्सर जो लोग हैं उनकी कंप्लेक्शन वाइट होती है। तो रोने की वजह से ना उसका चेहरा सुर्ख हुआ है, बिल्कुल रेड, और सिसकियाँ इतनी ऊंची थीं कि बाकायदा आसपास के जो लोग थे वो बाकायदा यानी वो नोट कर रहे थे और वो थोड़ा सा बार बार देखते थे मुड़ के। अच्छा, जब मैंने उस भाई को देखा ना तो मुझे बड़ी मोहब्बत फील हुई उससे, एक ईमानी मोहब्बत और एक कैफियत थी। मेरा दिल चाहा कि मैं उससे उठूं और उसको जाके गले लगाऊं, लेकिन उस वक्त फिर मैं रुक गया। और इस वजह से रुका कि ये कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो इंसान के अपने अल्लाह के दरमियान होते हैं, प्राइवेट लम्हात होते हैं, और उसमें इंसान को किसी दूसरे को नहीं चाहिए कि वो उसमें इंटरवीन करे। तो मैं रुक गया और मैंने कहा कि शायद चलें, जैसा है ऐसे ही होने दें। और मैं थोड़ा सा मुतासिर भी हुआ, रश्क भी किया कि किस तरीके से 7 साल लड़का था, यानी कोई आप समझिए कि उसकी कोई बहुत ज़्यादा दाढ़ी भी नहीं थी, कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग आउटफिट या लुक भी नहीं थी उसकी। तो उसके बाद जब मैंने ये देख लिया और मैंने कहा चले मैं अपनी कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ। तो जैसे ही मैंने कुरान मजीद खोला तो अजीब बात और बड़े हैरानकुन बात यह है कि जो सबसे पहली आयत मेरी नज़र के सामने आई, हालांकि मैंने रैंडमली खोला, कोई स्पेसिफिकली किसी, सबसे पहले जो आयत मेरे सामने आई, सुभान अल्लाह, मैं हैरान हो गया वो पढ़ के। वो 7th चैप्टर की पहली आयत थी और वो आयत क्या थी? वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीदु मिन अद्दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़, कि जब वो रसूल पर नाजिल करदा कलाम को सुनते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखते हैं कि उनकी आंखें बह पड़ी, वो रो रहे हैं। यानी कुरान सुनने से उनके दिल डर जाते हैं, नरम होते हैं और उनकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। किस वजह से? मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़, कि जो हक़ उन्होंने अपने रब की तरफ से जो अल्लाह ने भेजा उसको पहचान लिया। सुभान अल्लाह, यानी ये वो ऐसी कैफियत थी कि ऑन द स्पॉट मुझे जैसे लगा कि अल्लाह ताला ने ये आयत जो है, मैंने यानी ये इट वाज नॉट अ कोइंसिडेंस। देखिए, हम लोग जो है ना, वी आर नॉट द पीपल हु बिलीव इन द कोइंसिडेंसेस। वी बिलीव कि हर चीज़, हर एक्शन, हर प्रैक्टिस जो दुनिया में हो रही है उसके पीछे अल्लाह की हिकमत कार फरमान। तो मेरा दिल चाहा कि मैं उसके साथ ये आयत शेयर करूँ, मैं कहूँ कि मुझे ये आयत मैंने सुनी है और मुझे एक किस्म का अल्लाह ने, क्योंकि मैं आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन ना, कि यार क्यों रो रहा है और पता नहीं क्या फीलिंग्स हैं, उसके जज्बात हैं। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि कुरान मजीद जो है ना, ये एक जिंदा किताब है। और यकीन करें, ये तजर्बा करके देख लें कि जिस बंदे ने कुरान मजीद को जिस मकसद के लिए पढ़ाना है उसको वो चीज़ हासिल हुई है। ये अलग बात है कि हम कुरान मजीद को वो रिस्पेक्ट नहीं देते, वो ऑनर नहीं देते कि हमारी मुश्किलात हैं, परेशानियाँ, तो हम वाकई किसी दिन स्पेसिफिकली कुरान को खोलें और उसको पढ़ें, और वाकई इस नीयत से पढ़ें कि मैं अपने मसाइल का हल तलाश करना चाहता हूँ। यानी मेरा दिल बेकरार है, मेरा दिल जो है वो वहशत है, उसमें मुझे इत्मीनान की ज़रूरत है। ये कैसे हो सकता है मैं कुरान पढूं और मुझे ये आयत नज़र ना आए, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। मेरी बीमारियां हों, बहुत से मसाइल हों, कुरान मुझे क्यों नहीं हल बता सकता? ये जिंदा किताब है। और मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने ये तजर्बात किए हैं ना, कुरान से पर्सनल, देखिए आपका सवाल भी यही है ना कि जनरल तो दीन से हमें जवाबात मिल जाते हैं, लेकिन एक पर्सनल कनेक्शन अल्लाह से कैसे फील हो, कनेक्शन जो फील हो कि मुझे लगे कि मैंने यहाँ से बात की है और अल्लाह ने मुझे डायरेक्टली जवाब दिए मेरी इस सिचुएशन के बारे में। सहाबा को तो पता चल जाता था ना कि अल्लाह के रसूल बताते थे कि तुम्हारे बारे में अल्लाह ने ये आयत नाजिल की है। हम वो कैसे फील करें? आप कुरान पढ़ के देखें, कुरान आपसे बात करेगा, आपको लगेगा कि मेरा रब मुझे जवाब दे रहा है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने देखा है कि जितने भी हमारे असलाफ हैं
जब अपनी मुश्किलात में पड़े और उन्होंने जब कुरान मजीद की तरफ रुख किया तो उन्होंने अपनी फीलिंग्स शेयर की। मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। एक मिसाल है इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की। जब वो अपने आखिरी दौर में थे, जेल में भेज दिया गया उनको, तो कहते हैं कि मेरे पास और कुछ नहीं था, तो मैंने कुरान मजीद की तरफ जो है वो रुजू किया और मैंने कुरान मजीद को पढ़ना शुरू किया। कहते हैं जैसे जैसे मैं कुरान मजीद पढ़ता जा रहा, मुझे, हालांकि वो इमाम है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम पे लगा दी, पूरी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत इतनी की कि उसको शेखुल इस्लाम का टाइटल मिला। तारीख़ में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको उलमा ने शेखुल इस्लाम कहा हो, अपने दौर के लोग और बाद के बड़े बड़े उलमा ने शेखुल इस्लाम कहा हो, उसमें इमाम इब्न तैमिया। तो इब्न तैमिया कहते हैं कि मुझे नदामत, नदिमतु वल्लाहि, उनके अल्फाज हैं कि मुझे नदामत हुई कि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ज़ाया कर दिया और मैं कुरान मजीद नहीं पढ़ सका। इसी तरीके से शेख अबू इसहाक़ अल-हुवैनी बहुत बड़े आलिम दीन है, इस टाइम मुहद्दिस हैं। मैं समझता हूँ अरब दुनिया के बड़े तरीन, अगर आप मुझे कहेंगे ना कोई बड़े आलिम दीन हदीस के कोई हैं, तो मैं अबू इसहाक़ अल-हुवैनी को मैं रेकमेंड करूँगा। और भी बड़े उलमा हैं डेफिनेटली, उनको कुछ देर के लिए रोक दिया गया लेक्चर्स से और लोगों से खुतबात जो देते थे, तो उन्होंने कुरान मजीद को पढ़ना शुरू किया। और ये उनका जुमला था जब वो वापस आए और उनके लिए दोबारा वो बैन रिमूव किया गया और उनको इजाज़त मिली कि अब वो पब्लिक से बात कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनका जुमला बाकायदा है, या लैतनी आतैतुल कुरान हयाती, हाय काश मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुरान को दे दी। और कहते हैं कि मैंने अपनी इस जो वक्त में ना कुरान पढ़ा और मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना बड़ा, हालांकि पूरी ज़िंदगी हदीस की खिदमत, हदीस कोई छोटी चीज़ है आसमान, लेकिन जो कुरान है ना वो पर्सनल कनेक्शन बंदे को तब, और मैं बताऊँ ये कनेक्शन बंदे को ख़ास तौर पे तब फील होता है जब बंदा मुश्किल में होता है, जब बंदे को ज़रूरत होती है। उस वक्त जब कुरान राहत देता है ना और कुरान इंसान से कम्युनिकेट करता है, तो उस वक्त इंसान को फिर ये जज्बा बेदार होता है कि काश मैं अपनी पूरी ज़िंदगी कुरान को दे देता।